तो देखिए, तो जो अपन ने डिस्कस किया तीन तरह की चालों के बारे में, इनको टेक्निकली अगर अपन देखें, क्या नाम दिया गया है? जब सामान्य गति से चलेगा तो इसे मार्गी कहेंगे, जब तीव्र गति से चलेगा तो उसको अतिचारी कहेंगे, और जब उल्टा चलेगा तीव्रता में पीछे की ओर तो उसे वक्री कहते हैं। वक्री अवस्था में ग्रह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब रिट्रोग्रेड मूवमेंट करेगा तो वो जो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो उसे मजबूती से डिलीवर करेगा। ग्रह गोचर, यही पॉइंट कंटिन्यू अपन कर रहे हैं। देखिए, इसमें अब टाइमिंग्स पे हम आ रहे हैं। जो सूर्य ग्रह है, इसकी अपन ने पिछले स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था। एक महीना इसकी एक राशि में ये चाल चलता है। गोचर का मतलब एक राशि में एक महीना। सूर्य, चंद्रमा जो है ये राशि परिवर्तन के लगभग 2.5 दिन लगेगा। तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करेगा। मंगल ग्रह जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 45 दिन का समय लेगा, लगभग 1.5 माह। बुध ग्रह 14 दिन, बृहस्पति 1 साल, और शुक्र ग्रह की बात करें तो लगभग 23 दिन। ये ये किस तरह से कम ज्यादा क्या हो रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सबसे प्रभावी ग्रह शनि है, जो गोचर के लिए 2.5 साल। शनि क्या है, बहुत स्लो मूवमेंट प्लैनेट है, सबसे धीरे चलता है, इसलिए एक राशि को पार करने के लिए 2.5 साल का समय लेता है। अगर इनका विभिन्न ग्रहों की चाल का अपन एक ऑर्डर डिसाइड करें तो सबसे फास्टेस्ट होता है मून, उसके बाद होता है मरकरी, फिर वीनस, फिर सन, फिर मार्स, जुपिटर, राहु केतु, और लास्ट में क्या होता है? सैटर्न। फास्टेस्ट तो मून हो गया, सबसे स्लोएस्ट सबसे धीरे कौन चलेगा? शनि। चलिए, इनका अपन एनालिसिस करते हैं कि ये डिफरेंट क्यों चल रहे हैं। ये देखिए, ये अपना सोलर सिस्टम है। अगर सूर्य के सापेक्ष अपन देखें, सबसे नजदीक कौन सा है? मरकरी। मरकरी 88 दिन में सन को पूरा और कर लेता है, और महीने क्या अपन ने बताया इसको, 14 डेज में एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। वीनस का देखिए 224 दिन में साला सालाना कवर कर लेगा ये पूरे जोड़े 12 जोड़े साइंस को। मंथली 20, अगर डेज में देखें तो ये 23 डेज में आएगा। अर्थ तो 365 दिन में कवर कर ही रही है, ये अपन को पता है ही। ल्यूना, मून को ये ल्यूनर से भी वो अपन इंडिकेट करते हैं। ये लगभग ऑर्बिट कंप्लीट करने का इसका है 27.3 दिन। जुपिटर करता है 11.5 साल में, आई मीन 11.9 ईयर्स में। इसको हम सुविधा की दृष्टि से 11.9 को हम 12 साल बोल देते हैं, और अगर 12 साल को हम 12 राशियों के हिसाब से एक राशि में करें तो लगभग कह देते हैं कि गुरु मोटा मोटा एक राशि में 1 साल रहता है। फिर देखिए सैटर्न, सैटर्न 29.5 ईयर्स एग्जैक्टली रहता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम शनि को 2.5 साल बोल देते हैं। ऐसे तो 30 साल हो जाएगा, 2.5 साल इंटू 12 ईयर्स। अगर 12 राशि को अपन मल्टीप्लाई करें, 2.5 इंटू 12 30 हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका 29.5 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चूंकि मून इसलिए फास्टेस्ट है क्योंकि वो अर्थ को अर्थ का सैटेलाइट है, फटाफट रोटेट कर लेता है। मरकरी इसलिए फास्टेस्ट है कि वो सूर्य के सबसे नजदीक है। शनि सबसे दूर है तो वो उसको उतना समय लगता है। वीनस उसके पास में, तो वीनस को और जल्दी लग, मरकरी के बाद वीनस का नंबर आता है। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इनको समझने के लिए, कौन सा ग्रह कितना चलता है और क्यों चलता है। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन। जो ब्रह्मांड में प्लैनेट की पोजीशन है वही की वही हम अपने चार्ट में
शो करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ जो पोजीशंस फ्रिक्वेंटली बनती हैं, चेंज होती हैं, उसको अपन अब डिस्कस करते हैं। जैसे ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, और हम बचपन से इस बात को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों 180 डिग्री होते हैं, तब पूर्णिमा होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए चंद्रमा मकर राशि में है, चंद्रमा मकर राशि में, तो अगर पूर्णिमा होगी तो ये किस पे होगी? सूर्य की स्थिति क्या होगी? तो पूर्णिमा होगी तो सूर्य के 180 डिग्री चंद्रमा रहेगा और चंद्रमा के 180 डिग्री सूर्य रहेगा। बात दोनों आमने सामने ही रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे को कह रही है कि पृथ्वी इधर है और चंद्रमा और सूर्य दोनों आसपास हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे से मिले हुए का मतलब है 0 डिग्री पे है। ये क्या हो गई अपनी? अगर किसी चार्ट में सूर्य और चंद्रमा आपको एक ही राशि में, एक ही हाउस में दिख रहे हैं, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये जो नेटिव है, इसका बर्थ जो हुआ है वो किस में हुआ है? अमावस में हुआ है। अब यहाँ पे ये बात भी देखने की है कि यदि ये तुला राशि में है, तो तुला राशि हो गई अपनी। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि एक 184 डिग्री है सन, तो मून भी कितना होगा? 184 डिग्री होगा, तब अमावस होगी। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए पंचांग वंचांग देखने की, मैं आगे आपको और भी बताऊंगा कि सेम डिग्री रहेगी, अमावस स्टार्ट हो जाएगी, और 180 डिग्री रहेगा तो पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी। देखिए वही कंसेप्ट है इसमें। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राहु और केतु को। राहु और केतु के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, जो कि समुद्र मंथन में के बाद में जब अमृत बट रहा था, तो चोरी से अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में बैठ गया था, और विष्णु भगवान ने उसका दंड स्वरूप उसका गला काट दिया था। तो वो अपर पार्ट तो बन गया इसका राहु, और जो लोअर पार्ट है वो है केतु। उसके अनुसार चंद्रमा और सूर्य ने उसकी शिकायत की, तो ये हर महीने बारी बारी से उसको डसते हैं। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कल्पना राहु और केतु के वजह से की जाती है। अब यहाँ पे देखिए पूर्णिमा 180 डिग्री पे हो रही है, लेकिन राहु और केतु आमने सामने है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ग्रहण नहीं हो रहा है। चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु, इसको चार्ट में हम कैसे लिखेंगे? ये जो प्लेनेटरी पोजीशन है, ये हमने चार्ट में कॉपी कर दिया है। आगे हम देखते हैं, सी कोई। अब देखिए चंद्रमा, केतु, वही पूर्णिमा है, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ है, सूर्य के साथ केतु है। ये हो गया हमारा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साल में लगभग, अगर चंद्र ग्रहण की अपन बात करें, तो लगभग 2 से 3 चंद्र ग्रहण पृथ्वी पर होते हैं। और अगर सूर्य ग्रहण की बात करें, तो लगभग 4 से 5 पूरे या आंशिक सूर्य ग्रहण होते हैं। अब यहाँ पे पूर्णिमा है तो ये चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णिमा में ही होता है, और सूर्य ग्रहण केवल और केवल अमावस के दिन ही होता है। तो देखिए ये चंद्र राहु आ गया। अब इस ग्रहण वाली पोजीशन को हम चार्ट में कैसे शो करेंगे? अगर राहु केतु यहाँ नहीं रहेंगे तो पूर्णिमा है, और राहु केतु यहाँ पे हैं चंद्रमा के साथ, तो ये चंद्र ग्रहण वाली पोजीशन हो गई। अब देखते हैं सूर्य और चंद्र एक जगह है,
राहु और केतु आमने सामने 0 डिग्री में बन रहा है, तो ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। यहां सूर्य, चंद्र, केतु, ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण की पोजिशन हो गई। जो अभी मैंने आपको दोनों दिखाई हैं, चंद्र ग्रहण की और सूर्य ग्रहण की, इसका एक लाइव एग्जांपल भी अपन कोट करते हैं आज, और उसके बाद हम इस क्लास को ओवर करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना मेरे हिसाब से बहुत टॉपिक्स ठीक ठीक हो गया है, 1 घंटे हो गया है लगभग। तो इसका एग्जाम्पल भी अपन देखते हैं। तो देखिए, जो अपन ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आज की क्लास में पढ़े थे, उसका मैं एक आपको लाइव एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जो चंद्र ग्रहण था, वो पिछले साल 8 नवंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, शाम 6 बजे ये ग्रहण हुआ था। अगर इसकी हम चार्ट में पोजीशन देखें, तो आप देखिए, ये जो चंद्रमा है, ये राहु के साथ में है। ठीक है, इसके विपरीत सूर्य इसके सामने है। ये सूर्य हो गया और ये केतु हो गया। बुध और शुक्र भी उस समय इसके साथ थे, सूर्य के, एक ही राशि में थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन अपना था ये सूर्य और केतु और राहु और चंद्रमा। तो ये चंद्र ग्रहण का पिछले साल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। एक और मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, वो है सूर्य ग्रहण का, जो पिछले साल दिवाली के दिन हुआ था। देखिए, उसकी डेट थी 25 अक्टूबर 2022, और लगभग 4:30 बजे का वो समय था, जो इसी कारण दिवाली हमने उसके अगले दिन सेलिब्रेट की थी। देखिए, ये आ गया सूर्य ग्रहण का चार्ट। राहु सामने है, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों एक ही पोजीशन में है, और ये किसके साथ है? केतु के साथ। ये 0 डिग्री हो गया और ये केतु के साथ हो गया, तो ये क्या हो गया अपना? सूर्य ग्रहण। अगर हम इसकी अगर हम इसके जोडिक साइन से इसको देखें कि सूर्य और चंद्रमा की क्या पोजीशन थी, तो आप देखिए, सूर्य जो था तुला में 7 डिग्री 56 मिनट का था। शुक्र राहु, यानी राशि शुक्र की थी, जोडिक साइन की, नक्षत्र भी राहु का था, अंतर भी राहु का था, और लगभग 1 डिग्री के आसपास ही ये शुक्र, राहु और राहु तीनों एक साथ थे, और यहीं पे क्या हुआ था? सूर्य ग्रहण हुआ था। यानी सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन बिल्कुल आपस में ओवरलैप कर रही थी, 0 डिग्री के करीब थी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए दोनों, मैंने आपको बता दिया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी इसमें क्वेरी है, कुछ समस्या आपको आ रही है, पूछना है आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दीजिए। मैं जैसे ही फ्री होगा मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।